नमस्कार दोस्तों, विप्लव व्लॉग एंड इलेक्ट्रिकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं घर में जो हम लोग प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं उन सब का फुल फॉर्म और वो सब कहाँ लगता है वही। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीडी, आरसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी और आइसोलेटर के बारे में। तो दोस्तों, पहले हम आते हैं आइसोलेटर में। आइसोलेटर दोस्तों सिर्फ एक स्विच है जो घर में जो हम लोगों का बल्ब लगा रहता है उसको चालू और बंद करने का एक सिर्फ स्विच है, बाकी और इसका कोई अलग सा काम नहीं है। वो स्विच को हम आइसोलेटर कहते हैं। इसका और कुछ काम नहीं है, सिर्फ चालू पावर को ऑन और ऑफ करता है। फिर आते हैं हम लोग एमसीबी में। एमसीबी का पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का इस्तेमाल हम लोग सबके घर में होता है। दोस्तों, जो हम लोगों के घर में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रहता है उसमें हम लोग एमसीबी यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, एमसीबी का हम लोगों का दो ही काम लगता है, एक ओवरलोड और एक शॉर्ट सर्किट। इस दो प्रोटेक्शन हम लोगों को एमसीबी से मिलता है। से तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है, लेकिन एमसीबी हम लोगों को दो ही फॉल्ट से बचाता है। और दोस्तों, एमसीबी और आइसोलेटर जो है देखने में एकदम बिल्कुल सेम है। इसको पहचानने का कुछ अलग तरीका होता है। जैसे आइसोलेटर हम लोग सिर्फ स्विच को मतलब किसी डिवाइस को ऑन और ऑफ करने के लिए काम आता है, वैसे एमसीबी हम लोगों को उस तरह का काम नहीं आता। ऑन पावर को चालू और बंद करने में भी एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एमसीबी प्रोटेक्शन भी करता है। जैसे ओवरलोड हो गया, घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, उसमें भी प्रोटेक्शन करता है। ये एमसीबी और आइसोलेटर, ये दोनों जो सिंबल है, इस सिंबल से पहचाना जाता है। किसी दुकान में जाएंगे तो आइसोलेटर कैसे समझेंगे और एमसीबी कैसे समझेंगे, तो इस तरह समझा जाए। दोस्तों, जो नेक्स्ट डिवाइस है हम लोगों का वो है एमसीसीबी। एमसीसीबी का पूरा नाम है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, एमसीबी जो है हम लोगों का वो ज़्यादातर 63 एम्पियर का ही आता है। अब दोस्तों, अभी जो फ़िलहाल मैन्युफैक्चरिंग होता है वो 100 एम्पियर के आसपास होता है, लेकिन जो उसके अलावा भी हम लोगों को ज़्यादातर प्रोटेक्शन चाहिए तो हम लोग एमसीसीबी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एमसीबी और एमसीसीबी का काम एक ही है, सेम है। ये भी हम लोगों को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है। और क्योंकि हम लोग को 100 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट अगर चाहिए, लोड अगर हम लोगों को ज़्यादा चाहिए तो हम लोग एमसीसीबी यूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों आते हैं हम लोग आरसीसीबी। आरसीसीबी का पूरा नाम है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, इनका काम है तो हमारे घर में जो हाउस वायरिंग होता है, हमारे घर में जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है उसमें आरसीसीबी लगाना कंपलसरी होता है, एकदम ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि आरसीसीबी हम लोगों को शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन नहीं देता है। अगर हाउस वायरिंग के किसी फेज़ तार को हम लोग पकड़ लेते हैं तो वो आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाता है। मतलब आरसीसीबी हम लोगों को अगर हम लोग शरीर में अगर शॉट खाएंगे हम लोग तो आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। मतलब फेज़ पकड़ने से भी कुछ नहीं होगा, आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगा। अगर आते हैं नेक्स्ट डिवाइस हम लोगों को ईएलसीबी। ईएलसीबी का पूरा नाम है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, इसका काम है जो आरसीसीबी का काम था, हम लोगों को शॉक खाने से प्रोटेक्शन देता था, वही ईएलसीबी का भी काम है। अब दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि ईएलसीबी और आरसीसीबी का अगर एक ही काम है तो अलग अलग नाम क्यों है। दोस्तों, आरसीसीबी और ईएलसीबी का काम एक ही है, लेकिन कुछ कुछ काम ऑपरेट जो होता है उसमें अलग अलग प्रोटेक्शन, अलग अलग मतलब सिस्टम होता है, अलग अलग इनपुट सप्लाई उसको देना पड़ता है। ईएलसीबी और आरसीसीबी का जो मेन जो डिफरेंट है उसमें आरसीसीबी में हम लोगों को फेज और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ेगा, लेकिन ईएलसीबी जो है, ईएलसीबी में हम लोगों को फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग का जो तार है उसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ईएलसीबी हम लोग को अर्थ से भी प्रोटेक्शन देता है। अब दोस्तों
के टाइम पे हो सकता है ELCB मार्केट में ना मिल सकता हो, लेकिन RCCB आपको मिल जाएगा। RCCB अभी मार्केट में चालू है, लेकिन RCCB ELCB से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ELCB से बेहतर होता है RCCB। अब दोस्तों आते हैं RCCB का जो लीकेज करंट होता है वो होता है 30 मिली एम्पियर। लीकेज करंट 30 एम्पियर हम लोगों को ख़रीदना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा जो डिवाइस है हम लोगों का वो है RCBO का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट ऑपरेट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन। दोस्तों इसका नाम से ही आप लोगों को पता चल ही गया है कि ये हम लोगों को क्या प्रोटेक्शन देता है। पता है कि MCB हम लोगों को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है, और RCCB हम लोगों को अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है। अगर इन दोनों प्रोटेक्शन हम लोगों को एक ही डिवाइस में चाहिए तो हम लोग RCBO यूज़ करते हैं। RCBO में दोनों प्रोटेक्शन हम लोगों को मिल जाएगा। हम लोगों को अर्थ फॉल्ट से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा और ओवरलोड करंट से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जो RCBO है उसको हम लोग RCD के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि RCBO और RCD अलग है, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो दूसरे डिवाइस में आते हैं हम लोग MPCB। MPCB का पूरा नाम है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों MPCB के नाम से ही आप लोग समझ चुके हैं कि ये मोटर को प्रोटेक्शन देता है, और मोटर को चालू और बंद करने का स्विच भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक रिले लगा रहता है, उसके हिसाब से हम लोग मोटर के रेंज के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मोटर को प्रोटेक्शन देता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए